बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेलुलर स्ट्रक्चर में हम 5 टॉपिक और पढ़ेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है सेल वॉल, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, तीसरा है साइटोप्लाज्म, चौथा है साइटोस्केलेटन और पांचवा है सेल ऑर्गेनेलिस। पहले हम देख लेते हैं सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल के बारे में मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगी। पहला पॉइंट है सेल वॉल का। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल वॉल है नॉन लिविंग लेकिन क्या है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल। कहाँ पर पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ सेल। ये क्या क्या मुहैया करता है, शेप भी देता है, स्ट्रेंथ भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है और सपोर्ट भी करता है इनर लिविंग मैटर के, सेल के इनर लिविंग मैटर को, मतलब प्रोटोप्लाज्म को। फोर्थ पॉइंट है, प्लांट सेल हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल इन देयर सेल वॉल। Fifth point है, the outer layer of plant cell wall is known as primary wall and the cellular is the most common chemical in it. Outer layer plant cell wall की क्या कहलाती है, प्राइमरी वॉल, और उसके अंदर जो केमिकल पाया जाता है उसका नाम है सेलुलोज। उसके बाद 6 पॉइंट है, सम प्लांट सेल फॉर एग्जाम्पल जाइलम सेल आल्सो हैव सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। कुछ प्लांट सेल जैसे कि जाइलम सेल, उनके पास सेकेंडरी वॉल भी होती है जो प्राइमरी वॉल की इनर साइड पर होती है। इट इज़ मच थिकर एंड कंटेन लिग्नाइन एंड सम अदर केमिकल। ये मोटी होती है और इसके पास लिग्नाइन और कुछ अदर केमिकल्स होते हैं। 7th पॉइंट है, देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड। एडजेसेंट सेल में, एडजेसेंट सेल की सेल वॉल में कुछ पोर्स होते हैं जहाँ से साइटोप्लाज्म कनेक्ट होते हैं। उस पोर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो उसके बाद थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है एक, कि फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल ऑल्दो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज। फंजाई और बहुत सारे प्रोटिस्ट जो हैं उनके पास सेल वॉल होती है लेकिन उनके पास सेलुलोज नहीं होता, लेकिन उनकी सेल वॉल जो है वो काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ केमिकल से बनी होती है। जैसा कि चितिन जो है वो प्रेजेंट होता है इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स मतलब प्रोटिस्ट वगैरह हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। चितिन केमिकल है जो कहाँ पे पाया जाता है, फंजाई में। पेप्टिडोग्लाइकेन भी केमिकल है जो कहाँ पे पाया जाता है, प्रोकैरियोट में या प्रोटिस्ट में। पेप्टिडोग्लाइकन किसका कॉम्प्लेक्स होता है, अमाइनो एसिड का और शुगर का। ये भी एक डिफाइन डेफिनेशन आ सकती है कि पेप्टिडोग्लाइन किसका कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर पेप्टिडोग्लाइन, व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइन। ठीक, उसके बाद नया टॉपिक हमारे पास क्या आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में भी मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगी। सेल मेम्ब्रेन पहला पॉइंट है, all prokaryotic and eukaryotic cell have a thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm। तमाम प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के पास थिन, पतली होती है और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है जो किसको कवर करी होती है, साइटोप्लाज्म को। दूसरा पॉइंट है, सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, सेमी परमिएबल बैरियर है, although allowing a very few molecule across it while fencing the majority of chemical inside the cell। सेमी परमिएबल बैरियर इसका फंक्शन है, किस तरह कि कुछ फ्यू मॉलिक्यूल्स को ये क्या करती है, सेल के इर्द गिर्द रहने देती है और कुछ केमिकल्स को सेल के जो अंदर होते हैं उनको भी कंट्रोल करी होती है। इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है सेल की इंटरनल कंपोजिशन को भी मेंटेन करी होती है। फोर्थ पॉइंट है, सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेज एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल। सेल मेम्ब्रेन सेंस भी कर सकता है केमिकल मैसेज को और दूसरे सेल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे कंपोज होता है, प्रोटीन और लिपिड से, और साथ साथ थोड़ी सी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके बाद उसके रिजल्ट में एक मॉडल बनाया था, उसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सेल मेम्ब्रेन के लिए बना था। इस मॉडल की बना पर देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड, कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। द लिपिड बाइलेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन।
कुछ छोटे मकदार में भी कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में पाई गई है। दीज आर ज्वाइन विद प्रोटीन और लिपिड ऑफ मेम्ब्रेन। ये किसके साथ ज्वाइन होती है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ या लिपिड के साथ। एक और बात लिख लें कि इन यूकैरियोटिक सेल कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट लिपिड बाइलेयर। यूकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है लिपिड बाइलेयर में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म का फर्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्म इज अ सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये होता कैसा है? सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। लेकिन सेकंड पॉइंट है इट कंटेन वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर कम्प्लीटली और पार्शियली डिसॉल्व्ड। इसके पास पानी होता है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कम्प्लीटली या थोड़े बहुत डिसॉल्व होते हैं। थर्ड पॉइंट है साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलिज। साइटोप्लाज्म हमें जगह भी मुहैया करता है ऑर्गेनेलिज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इट आल्सो एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। और एक साइट भी है, एक साइट के तौर पे भी एक्ट करता है। कैसी साइट के तौर पे? बायोकेमिकल रिएक्शन के तौर पे, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली होता क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ये भी किस में आकर होती है? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद हमारे पास आता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की सिर्फ एक लाइन इंपॉर्टेंट है। साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबल्स। नेटवर्क किसका है? दो चीज़ों का है, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबल्स का। अब माइक्रोट्यूबल्स क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूबल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबलाइन प्रोटीन एंड आर यूज्ड बाय सेल टू होल्ड देयर शेप। माइक्रोट्यूबल किससे बने होते हैं? ट्यूबलाइन प्रोटीन से बने होते हैं। और किस लिए इस्तेमाल होते हैं? किस लिए सेल इन्हें इस्तेमाल करते हैं? अपनी शेप को होल्ड करने के लिए। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स थोड़े थिनर होते हैं, पतले होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर एंड आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूबल्स ट्यूबलाइन प्रोटीन से बना था, माइक्रोफिलामेंट्स किस प्रोटीन से बना है? एक्टिन प्रोटीन से। ये क्या सेल की मदद करता है कि वो अपनी शेप को चेंज करे। और माइक्रोट्यूबल में सेल अपनी शेप को होल्ड करा था और यहाँ पे सेल अपनी शेप को चेंज करेगा। ये हमारे 4 टॉपिक हो गए। फिफ्थ टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज में हम आगे जाके काफ़ी सारी ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइजोम्स, सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स। इसमें से मैं आपको कुछ खास बता देती हूँ। खास है एक न्यूक्लियस, उसके बाद राइबोसोम, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स। न्यूक्लियस के बारे में, इन ऑर्गेनेलिज के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।